हेलो नमस्ते, मैं हूँ रितु तिवारी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन। अब कोई भी चाइनीज डिश बनाओ ना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सब्जियों की चॉपिंग। ओके, तो सबसे पहले चॉपिंग करते हैं। ये है कैबेज, आप ग्रेट भी कर सकते हो। ये है गाजर, ये लिए है मैंने ग्रीन बीन्स, ये है अदरक और लहसुन। हमारी सब्जियां तो कट गई है। अब अगर आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो या फिर खुद से छोटा छोटा काट सकते हो। अब एक बाउल में हम एक जाली रखेंगे और उस पे बिछाएंगे एक कपड़ा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ आ जाएगा। उसमें हम लेंगे कैबेज जो 2 कप है, गाजर और ग्रीन बीन्स। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मंचूरियन की बॉल्स बनानी है और उसमें हमेशा सब्जी ज्यादा होनी चाहिए और आटा कम। पकोड़े नहीं बनाने हैं, तो इसे 10 मिनट के लिए अलग रख देते हैं और काट लेते हैं हमारी सब्जियां दूसरी। ये है रेड कैप्सिकम, येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम। साथ में हमने काटे हैं स्प्रिंग अनियंस, जिसमें व्हाइट पोर्शन अलग रखा है और ग्रीन अलग। अब ये है सेलरी, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप धनिया भी यूज कर सकते हो। अब आप देखिए बोल में काफी सारा पानी नीचे आ गया है। अब थोड़ा पानी हम इसे स्क्वीज करके निचोड़ के अलग कर देंगे। हमें अपनी सब्जियों को पूरा सूखा नहीं करना है, थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए। ये पानी को आप फेंके नहीं, इसको अलग रख दो, हम इसे बाद में यूज करेंगे। तो फिर से ले लेते हैं एक बोल और हमारी सारी सब्जियों को इसमें निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें मिला देते हैं आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो चॉप हमने अदरक लहसुन किया था वो हम डाल रहे हैं। 1/4 कप रिफाइंड फ्लोर मैदा डाला है और 3 बड़े चम्मच हमने डाला है कॉर्नस्टार्च या आप कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हो। अब इसे हमें हल्के हाथों से मिला लेना है। इसको मिलाने पर आप ध्यान रखिए कि ये बंधने लग जाए, बस इतना हमें करना है। अगर आपका ये सूखा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हो और अगर थोड़ा गीला हो गया है तो आप मैदा और कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हो। अब हम इस सब की बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स आपके हिसाब से आप बना लीजिए, छोटी या बड़ी, जितनी भी आप बनाएंगे उससे थोड़ी सी बड़ी ये तेल में हो जाएंगी, तो आप वो ध्यान रख के बनाइए। अब तेल हमें इतना गरम करना है, तेल हमें मीडियम हॉट रखना है। जब हम अपनी बॉल्स इसमें डालें तो वो एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो एक छोटी सी बॉल डाल के हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक है तो हम अपनी सारी बॉल्स डाल देंगे। अगर आप थोड़े से बिगिनर हो तो एक साथ सारी बॉल्स मत डालो, हाफ हाफ बैच में डालो। लाइक 8-10 डाल सकते हो अगर बड़ी कढ़ाई है तो। और इसको ऐसे ही थोड़ा सा हिला के हम अपने हाल पे इन्हें छोड़ देते हैं। इसे तलने में कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। फ्लेम मीडियम रखिए आप।
अब ये गोल्डन हो गए हैं थोड़े से और हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब ले लेते हैं एक चाइनीज वोक, जो कि होती है एक बड़ी कढ़ाई, थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि चाइनीज कुकिंग हमेशा हाई हीट पे की जाती है। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन चॉप्ड। 30 सेकेंड्स इनको हम भूनेंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने हरा प्याज काट के रखा है ना, उसका व्हाइट पार्ट। इसको भी 30 सेकेंड से 1 मिनट आप चला लो। और अब डाल दो आपकी शिमला मिर्ची। वैसे आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्ची भी डालेंगे तो काम चल सकता है। मेरे पास रेड और येलो थी और कलरफुल अच्छा लगता है तो मैंने ये डाल दी है। इसको 1 मिनट हम चला लेते हैं। हमें सब्जियां क्रंची रखनी है, गलानी नहीं है। फिर इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच शुगर, चीनी। शुगर डालने से हमारे सारे सॉस बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप शुगर स्किप करना चाहते हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल दो, जो कि मैंने नहीं डाला है। सब्जियां हमारी अच्छे से भुन गई है तो अब हम इसमें सॉसेस डाल देते हैं अपने। 1 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। एक चम्मच हमने रेड चिली पेस्ट डाला है। आपके पास ग्रीन चिली का है तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। 1 चम्मच विनेगर। तो अब इन सॉसेस को हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जब भी आप सॉस डालते हो तो आंच मीडियम रखो और सॉसेस डालने के बाद में फिर से हाई हीट पे आप इसे पकाओ। तो ये देखिए हमारी सब्जियां और सॉसेस अब लग रहा है कि पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो वेजिटेबल स्टॉक हमने रखा था वो। तो 1 कप हमने यहाँ वेजिटेबल स्टॉक डाला है, साथ में हम 2 कप और इसमें पानी मिलाते हैं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हरा प्याज, बाकी हम गार्निशिंग में बाद में डालेंगे। और डाल रहे हैं सेलेरी। अब यह है अजीनोमोटो, जो 1/4 टीस्पून मैंने डाला है, या एमएसजी जिसे कहते हैं। ये आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो आपको डालना पड़ेगा, वरना सेलेरी से भी काम चल जाएगा। और अगर दोनों भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। और जब तक अब ये ग्रेवी हमारी उबलने पे आए, हम ले लेते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसमें हम मिलाएंगे 3 चम्मच पानी और इसको एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। इस कॉर्नफ्लावर स्लरी को हम यूज करेंगे अपनी ग्रेवी को थिकन करने में। तो अभी 1 चम्मच हम पहले डाल के देख लेते हैं। अब यही वो स्टेज है जहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ग्रेवी मंचूरियन खाना है कि ड्राई मंचूरियन। मुझे तो ड्राई खाना है, इसलिए मैं सारा कॉर्नफ्लावर स्लरी इसमें डाल रही हूँ और इसे एक थिक ग्रेवी बना रही हूँ। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप ग्रेवी मंचूरियन खाने वाले हो तो बस यही वो स्टेज है जहां पे आप अपनी मंचूरियन बॉल्स को डाल दो और स्प्रिंग ऑनियन से सजा दो। मुझे तो ड्राई खाना है।
तो ड्राई मंचूरियन के लिए हमें आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा और वो ये है कि हमें सारी कॉर्नफ्लावर स्लरी इसमें मिलानी पड़ेगी तब तक जब तक कि हमारी ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो अब हम इसमें अपने मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए मिलाना है। मंचूरियन बॉल्स आप तभी डालिए जब आपको सर्व करना हो। पहले से डाल के रखोगे तो वो सौगी हो जाएंगे। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम इसको गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन से। आप चाहो तो रोस्टेड सेसमे सीड भी डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो रोस्ट किए हुए, और चिली फ्लेक्स से भी गार्निश कर सकते हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी टैप कर दो, जिससे कि हम फिर से मिल सके बहुत ही अच्छे अच्छे यमी रेसिपीज के साथ में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।